नमस्कार, मैं विक्रांत चौधरी एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार की तरह करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस के साथ आज फिर हाजिर हुआ हूं। पहले सारणी देखेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन डिटेल में पढ़ेंगे। खेल से दोस्तों 7 क्वेश्चन लिए हैं, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 10 क्वेश्चन हैं, स्थान से 5 क्वेश्चन हैं, पुरस्कार से 1 क्वेश्चन है, पुस्तक से 1 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से 2 क्वेश्चन है, रक्षा से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 1 क्वेश्चन है और विविध से 5 क्वेश्चन है। कुल मिला के 35 क्वेश्चन होते हैं। अब 1 बाय 1 डिटेल में हम पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे खेल के साथ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? ऑप्शन है, ए है सना माचा चानू, बी है मीराबाई चानू, सी है जेरेमी लाल रिनुंगा और डी है कुंज रानी देवी। पेरिस में जो ओलंपिक होंगे उसके लिए एकमात्र जो भारतीय है भारोत्तोलक है वो मीराबाई चानू है, उसने क्वालिफाई कर लिया है। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन के नीचे स्टैटिक जीके होती है और कुछ के नीचे उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड उनका एक्सप्लेनेशन होता है, तो इनको भी अच्छे से देखना है, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता, टोक्यो जो ओलंपिक हुए थे उसमें रजत पदक विजेता 29 वर्षीय मीराबाई चानू ने थाईलैंड के फुकेत में IWF विश्व कप में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के बाद इस साल जो पेरिस में ओलंपिक होंगे उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? ऑप्शन है, ए है राजस्थान, बी है हरियाणा, सी है महाराष्ट्र और डी है उत्तर प्रदेश। 56वीं थी राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप। इसमें आंसर की बात की जाए तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र राज्य की खो खो टीम ने दिल्ली के कहाँ आयोजित हुआ था? दिल्ली के करनेल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ था, जिसमें महिला और पुरुष दोनों वर्ग में कौन विजेता रही है? महाराष्ट्र विजेता रही है। ठीक है, पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? ए है 120वां, बी है 121वां, सी है 123वां और डी है 124वां। अभी फीफा ने नई रैंकिंग जारी की है, उसमें भारतीय जो पुरुष फुटबॉल टीम है उसका रैंक क्या रहा है? 121वां। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जारी फिडे रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन है, ए है विश्वनाथ आनंद, बी है आर प्रज्ञानंद, सी है डी गुकेश और डी है अर्जुन एरिगेसी। अभी फिडे ने नवीनतम रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत के अर्जुन एरिगेसी जो हैं वो नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी बने हैं भारत की तरफ से। ठीक है, वर्ल्ड की बात की जाए तो उनका स्थान कौन सा रहा है? 9वां नंबर का। शतरंज की विश्व नियामक संस्था द्वारा जारी नवीनतम फिडे रैंकिंग में भारत के अर्जुन एरिगेसी 2756 की मानक रेटिंग के साथ विश्व में 9वें स्थान पर, और भारत की बात की जाए तो भारत में ये
प्रथम स्थान पर रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अर्जुन एरेगिसी को। नेक्स्ट चलेंगे, हाल ही में विश्व रग्बी 7 सीरीज में पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है न्यूजीलैंड, सी है फ्रांस और डी है अमेरिका। तो विश्व रग्बी 7 सीरीज की बात की जाए तो न्यूजीलैंड देश ने पुरुष व महिला दोनों वर्ग का खिताब जीता है। पुरुष वर्ग की बात की जाए तो फ्रांस देश को हरा करके, जबकि महिला वर्ग की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, पुरुष में फ्रांस को और महिलाओं ने अमेरिका को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। आगे चलेंगे, हाल ही में 2024 जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? अभी जापानी ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, उसमें किसने जीता है? ऑप्शन देखेंगे, सर्जियो पेरेज, बी है चार्ल्स लेक्लर्क, सी है मैक्स वेरस्टेपन और डी है कार्लोस सेंज। तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स की बात की जाए तो मैक्स वेरस्टेपन है जो रेड बुल की तरफ से थे, इन्होंने सर्जियो पेरेज को हराया है। तो सेकंड नंबर की जब बात की जाए रैंकिंग में तो सेकंड पे ये थे। थर्ड नंबर की बात की जाए तो थर्ड नंबर पे कार्लोस सेंज रहे हैं और पहला स्थान किसका है? मैक्स वेरस्टेपन का। ठीक है, आप देख सकते हैं ये। आगे देखेंगे, हाल ही में कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ए है असरानी बरुआ, बी है मनीषा के, सी है लिम चिव सियन और डी है अनुपमा उपाध्याय। तो कजाकिस्तान में जो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट हुआ था उसमें भारत की अनुपमा उपाध्याय ने महिला वर्ग में ये खिताब जीता है, एकल वर्ग में। ठीक है, पुरुष वर्ग की बात की जाए तो पुरुष वर्ग में एम थारून ने ये खिताब जीता है और ये कहाँ आयोजित किया गया था? कजाकिस्तान के अस्ताना में। ठीक है, बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट में महिला और पुरुष एकल खिताब जीते हैं। महिला वर्ग में अनुपमा उपाध्याय और पुरुष वर्ग की बात की जाए तो एम थारून। कहाँ हुआ था ये? कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के। हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? टाटा इंटरनेशनल का एमडी किसे बनाया गया है? ऑप्शन है, ए है राजीव सिंघल, बी है आनंद सेन, सी है महेश कुमार सिन्हा और डी है रविचंद्रन आनंद। तो टाटा इंटरनेशनल की बात की जाए तो इसका राजीव सिंघल जी हैं, उसको नया एमडी बनाया गया है। टाटा समूह की वैश्विक व्यापार और वितरण शाखा टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को अपना प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी नियुक्त किया गया है। 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त कौन हुए थे? आनंद सेन। आनंद सेन के स्थान पर इनको अभी टाटा इंटरनेशनल का एमडी बनाया गया है। किसको? राजीव सिंघल को। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसने कार्यभार संभाला है? एसोचैम की फुल फॉर्म की बात की जाए तो एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये एक गैर सहकारी व्यापार समूह है, उसके अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखेंगे, ए है संजय नाबर, बी है आलोक रंजन, सी है अभय कुमार सिंह और डी है प्रकाश कालरा। तो संजय नाबर जी को अभी हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की बात की जाए तो नई दिल्ली में भारत में ये स्थित है और ये गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। यह संगठन भारत में व्यापार और वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और मुद्दों और पहलुओं के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो नया कौन बना है इसका अध्यक्ष? एसोचैम का संजय नाबर जी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? ए है राजकुमार राव, बी है रणवीर सिंह, सी है आयुष्मान खुराना और डी है नीरज चोपड़ा। तो आयुष्मान खुराना को अभी इलेक्शन डिपार्टमेंट ने, निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, आगे देखेंगे,
हाल ही में किसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है? ए है अनिरुद्ध मेहता, बी है JS सिदाना, सी है स्वाति देशमुख और डी है अर्पित जैन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक की बात की जाए तो JS सिदाना को अभी चुना गया है। और ये कौन है? JS सिदाना साहब हैं और ये लेफ्टिनेंट जनरल है। ठीक है, इनको हाल ही में भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे, हाल ही में किसने SCO शंघाई सहयोग संगठन सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? ए है राजनाथ सिंह, बी है S जयशंकर जी, सी है अमित शाह और डी है अजित डोभाल। तो अजित डोभाल जी ने अभी शंघाई सहयोग संगठन SCO में की सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। शंघाई सहयोग संगठन की बात की जाए तो इसकी स्थापना 2001 में की गई थी और वर्तमान में इसके सदस्य संख्या कितनी है? 9 देश है, जिसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिजिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, भारत और पाकिस्तान 9 सदस्यीय देश हैं इसमें SCO में, शंघाई सहयोग संगठन में। इसकी 19वीं वार्षिक बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? कजाकिस्तान के अस्ताना में, जिसमें भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का जो नेतृत्व किया था, जो भारतीय प्रतिनिधित्व का जो राष्ट्रीय सलाहकार है NS से, उन्होंने अजित डोभाल जी ने भारत का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। ठीक है, कहाँ आयोजित हुई थी? कजाकिस्तान के अस्ताना में। आगे देखेंगे, हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? ए है सैफाली शरण, बी है जयश्री दास शर्मा, सी है बिल्किस मीर और डी है अवंती कौर। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य की बात की जाए तो बिल्किस मीर। और इनके खेल की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की वाटर स्पोर्ट्स कयाकिंग और कैनोइंग स्टार है ये बिल्किस मीर। इस साल ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होंगे पेरिस में, उसमें ये जूरी सदस्य के रूप में चुनी गई है और ये भारत की पहली महिला बनेगी। ठीक है, तो बिल्किस मीर हैं जो पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य होंगी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में विश्व बैंक समूह ने किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? ए है अजय मोहन सिंह, बी है राकेश मोहन, सी है अमिताभ कांत और डी है राजीव सिन्हा। तो राइट आंसर क्या होगा? राकेश मोहन। राकेश मोहन को अभी विश्व बैंक समूह ने उनकी जो आर्थिक सलाहकार पैनल होता है उसमें इनको सदस्य नियुक्त किया है। ठीक है, विश्व बैंक समूह ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर, ये राकेश मोहन जी हैं, ये भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसमें पूर्व डिप्टी गवर्नर भी हैं और इनको अभी हाल ही में आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी रह चुके हैं। तो राकेश मोहन को विश्व बैंक समूह ने आर्थिक सलाहकार पैनल में सदस्य नियुक्त किया है। आगे देखेंगे, हाल ही में NCDFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए है श्रेयांश सिन्हा, बी है मिनेश शाह, सी है अभय कपूर और डी है राजीव सिंघल। NCDFI मिनेश शाह, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, NCDFI इसकी फुल फॉर्म होती है और ये भारत में क्या है? ये शीर्ष डेयरी सहकारी संस्था है ये। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? अभी मिनेश शाह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। आगे देखेंगे, हाल ही में विप्रो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? विप्रो बहुत बड़ी कंपनी है, इसका भी CEO नियुक्त किया गया है। ए है राकेश मोहन, बी है प्रतीक सिन्हा, सी है श्रीनिवास पल्लिया और डी है आदित्य नायर। तो विप्रो का अभी हाल ही में CEO किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास पल्लिया जी को। ठीक है, ये श्रीनिवास पल्लिया जी हैं जिनको विप्रो ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में TCS वर्ल्ड 10 के मैराथन दौड़ के लिए
किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है? ए है आयुष्मान खुराना, बी है वैलेरी एडम्स, सी है भूमि पेडनेकर और डी है सीत देवी। तो वैलेरी एडम्स को प्रतिष्ठित शॉट पुटर हैं और 2 बार की ये ओलंपिक पदक विजेता भी हैं। कौन है? वैलेरी एडम्स। कहाँ की है ये? न्यूजीलैंड की। 28 अप्रैल 2024 को जो बेंगलोर में आयोजित होने वाले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको TCS वर्ल्ड 10K के नाम से जानते हैं, मैराथन के 16वें संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है। कहाँ होगा ये? 28 अप्रैल 2024 को होगा बेंगलोर में। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। आगे देखेंगे, स्थान से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? ए है ओडिशा, बी है पंजाब, सी है तमिलनाडु और डी है हरियाणा। तो कहां पर किया गया है? तमिलनाडु में परमवीर चक्र उद्यान। तमिलनाडु के जो राज्यपाल है RN रवि, उन्होंने कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में बांस से बनी जापी नामक टोपी किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग दिया गया है? ए है गुजरात, बी है मिजोरम, सी है असम और डी है मणिपुर। तो जापी नामक टोपी है वो किस राज्य से संबंधित है जिसको हाल ही में GI टैग दिया गया है? असम से। और भारत का पहला GI टैग की बात की जाए तो दार्जिलिंग चाय को भारत का पहला GI टैग दिया गया था। आगे देखेंगे, हाल ही में कहां के हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? ए है लखनऊ, बी है जम्मू कश्मीर, सी है जयपुर और डी है गोवा। तो अभी हाल ही में डिजी यात्रा प्रणाली गोवा में शुरू की गई है और ये 14वें नंबर की है। इससे पहले 13 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की जा चुकी है। डिजिटल माध्यम से व्यक्ति के फेस के माध्यम से उसकी सारी डिटेल ले ली जाती है, जिससे उसमें लाइन में लगने में भी दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्ट आप एंट्री करोगे गेट में, आपके फेस के माध्यम से आपकी सारी डिटेल वो कैप्चर कर लेगा, जिससे आपको यात्रा करने में भी आसानी रहेगी और आपके समय की बचत भी होगी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में DRDO ने किस राज्य में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है? ए है तेलंगाना, बी है पश्चिमी बंगाल, सी है मणिपुर और डी है राजस्थान। तो कहां पर की है? पश्चिम बंगाल में परीक्षण केंद्र के लिए। ठीक है, DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर के समान हथियार प्रणालियों के लिए पश्चिम बंगाल के जुनपुट गांव में एक परीक्षण केंद्र स्थापित करने की परियोजना शुरू की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, हाल ही में परावर्तन चिंतन नामक पहला त्रिपक्षीय सेवा योजना सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? ए है चेन्नई, बी है बेंगलुरु, सी है नई दिल्ली और डी है हैदराबाद। तो परावर्तन चिंतन नामक पहला त्रिपक्षीय सेवा योजना नई दिल्ली में, पहला त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसका आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा। और इसके उद्देश्य की बात की जाए तो सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता और एकीकरण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए नए विचार, पहल और सुधार की दिशा में काम करना है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो अपने हैं CDS अनिल चौहान। ये देख सकते हैं आप, अनिल चौहान जी हैं जिसने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे देखेंगे, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में किसे HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? ए है जयश्री दास वर्मा, बी है कपिल भाटिया, सी है सैफाली सरन और डी है राकेश मोहन। तो अभी हाल ही में HICSA 2024 में कपिल भाटिया जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट
अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेज के कार्यकारी अध्यक्ष कपिल भाटिया को HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है? यह पुरस्कार उन अग्रदूतों और प्रतिष्ठित दूरदर्शी लोगों को मान्यता देता है जिन्होंने दक्षिण एशिया में यात्रा और आतिथ्य के परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप आकार दिया है। ठीक है, तो कपिल भाटिया जी को HICSA 2024 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है भी ये। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? ए है जैनाथपति, बी है गोटबाया राजपक्षे, सी है परसोत्तम रूपाला और डी है सैम पित्रोदा। तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक की बात की जाए लेखक के, तो सैम पित्रोदा इसके लेखक हैं। और इस पुस्तक में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और उसकी संभावित चुनौतियों के बारे में बताया गया है। ये बुक है और ये इसके राइटर सैम पित्रोदा साहब हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इकोनॉमिक्स से सवाल है, अर्थशास्त्र से। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? अभी हाल ही में विश्व बैंक ने आइडिया लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो 2024 में किस दर से बढ़ने का अनुमान है। तो 6.6%, 6.7%, 7.2% और 7.5%। तो 7.5%, 7.5% के दर से भारत की जो 2024 में अर्थव्यवस्था है वो बढ़ने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर लें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी और इसके मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और इसका भी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा साहब हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में RBI ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? ए है 6%, बी है 6.20%, सी है 6.50% और डी है 6.75%। तो कितना रहा है? 6.5%। लगातार 7वीं बार रेपो रेट को बढ़ाया नहीं है और 6.5% इसकी दर को रखा है। आगे देखेंगे, रक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ए है नाग, बी है त्रिशूल, सी है प्रहार और डी है अग्नि प्राइम। तो अभी DRDO ने जो बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम उसका सफल परीक्षण किया है। DRDO और स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा के तट पर सफल परीक्षण किया है। कहाँ पर किया था? ओडिशा के तट पर। और ये अग्नि प्राइम है, ये 2 स्टेज वाली मिसाइल है जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। हाल ही में भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है? ए है समर, बी है S-125 पिकोरा और डी है प्रबल और डी है आपका आकाश तीर। तो अभी भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो शामिल किया गया है वो आकाश तीर किया गया है। भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत आकाश तीर नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम को शामिल करने की पहल की है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस जगह पर तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है? ए है कोची, बी है चेन्नई, सी है लक्षद्वीप और डी है कोलकाता। तो अभी समर जो कवच आयोजित किया गया था वो लक्षद्वीप में आयोजित किया गया था और इसमें ये 2 दिवसीय अभ्यास था। इसमें कौन कौन शामिल थे? भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालक, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की भागीदारी शामिल थी। और इसके उद्देश्य की बात करें हम
तो समुद्र में जो उत्पन्न होने वाले असीमित खतरे हैं उससे निपटने में तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता को मान्य करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो याद रखना, सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया था? लक्षद्वीप में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, हाल ही में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? ए है IIT दिल्ली, बी है IIT बॉम्बे, सी है IIT खड़गपुर और डी है IIT वाराणसी। तो भारत की पहली कैंसर जो घरेलू जीन थेरेपी है वो IIT बॉम्बे में की गई थी और IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से ये इसको विकसित किया गया था, पहली CRT सेल थेरेपी। और इसका जो लॉन्च किया था इसको राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको IIT बॉम्बे में इसको लॉन्च किया था। आगे देखेंगे, विविध से संबंधित क्वेश्चन है, हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लॉन्च किया है? ए है सीमा सड़क संगठन, बी है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सी है नीति आयोग और डी है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। तो एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लॉन्च किया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। इसके उद्देश्य की बात की जाए तो कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकना या कई फास्टैग को लिंक करना है। एक वाहन एक फास्टैग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली दक्षता को बढ़ावा मिलेगा और फास्टैग के दुरुपयोग को हतोत्साहित करके टोल प्लाजा पर सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चालू होगा तो जाम लगने की संभावना भी कम हो जाएगी। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? अभी चर्चा में रहा था अफार ट्रायंगल, ये है ऑस्ट्रेलिया, बी है अफ्रीका, सी है उत्तरी अमेरिका और डी है अंटार्कटिका। तो कहाँ किससे संबंधित है? अफ्रीका में हुआ था ये। ठीक है, जमीन फट गई थी। उसमें वैज्ञानिकों के अनुसार अफ्रीका के हॉर्न में स्थित अफार ट्रायंगल एक भौमिक निम्न भूभाग है जहां आगामी 5 से 10 मिलियन वर्षों में एक नए महासागर की उत्पत्ति हो सकती है। तो अफार ट्रायंगल का संबंध किस देश से है? अफ्रीका से। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के काठिया गेहूं को GI टैग दिया गया है? ए है पंजाब, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हरियाणा, डी है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य के जो काठिया गेहूं है उसको भी हाल ही में GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ए है मिथ वर्सेज रियलिटी रजिस्टर, बी है जागो ग्राहक जागो, सी है मिथ इंडिया प्लेटफॉर्म और डी है नो मिथ प्लेटफॉर्म। तो निर्वाचन आयोग ने अभी लोकसभा चुनाव जो अभी 2024 में है उसमें गलत सूचनाओं को प्रसार को रोकने के लिए मिथ वर्सेज रियलिटी रजिस्टर्ड नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें फेक न्यूज़ पर चुनाव आयोग ने इसको लॉन्च किया है। तो फेक न्यूज़ को रोका जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतिम सवाल है आज का, हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट किसने लॉन्च की है? ए है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है दिल्ली और डी है चंडीगढ़। तो अभी हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा बूथ राबता नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें चुनाव संबंधित सारी जानकारियाँ इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले बुधवार को करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।